Unacademy. हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम बढ़िया हैं? क्या एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी कैलकुलेशन की क्लास होगी। और ये जो क्लास है ये अपनी वैसे तो प्लस पर ही होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी प्लस पर होगी चाहो तो रिवीजन कर लेना, चाहो तो नहीं कर लेना, लेकिन कम से कम इन बच्चों को तो एक क्लास मिल जाए। ये जो अभी पढ़ रहे हैं इनको तो एक क्लास मिल जाए, क्योंकि ढूंढने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर बाद में स्पेशल क्लास। दिक्कत ये है, लेकिन फिर भी अभी क्लासेस किसी कारण से लगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कम से कम आप लोग तो पढ़ लीजिए, जब लगेगी तब मैं वापस उसको रिवाइज कर दूंगा, तो वो पड़ी रहेगी। फिर आप लोग तो पढ़ लो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। और ये जो हमारी क्लास है ये होने वाली है कैलकुलेशन की। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आप लोग कितना भी बैठकर पढ़ लीजिए, उससे आप लोग मतलब कोई भी बच्चा अगर है, जैसे अब आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स के ओनली आपके मेंस में प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन उसमें स्पीड आपको रखनी ही पड़ेगी। प्री में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस जो आपको 1 आवर में आप लोगों को करने हैं, तो फिर वो क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आपको 33% लाने हैं। जैसे टेंथ में आप ला रहे थे 33%, या आप लोग बाकी किसी सब्जेक्ट में ला रहे थे कि 36% आते ही बच्चा पास हो गया, वो वाला तो है नहीं। अभी भी आपके प्री में भी कट ऑफ निकलेगी, और अपने पास प्री की भी जो कट ऑफ 120, 122, 130 क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बाकी तो अपने पास पहले वाला ही रहेगा। तो याद रखना, या मेंस में भी आप रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, या मैथ्स को आप लोगों को करना ही पड़ेगा फटाफट आप लोगों को, तो स्पीड तो आपकी कंपटीशन में कितना भी कम कितना भी ज्यादा कर दे, स्पीड तो कंपटीशन में आप लोगों को रखनी पड़ेगी। और ओनली स्पीड के ही काम आता है कैलकुलेशन, और कुछ है नहीं। आप लोग कहीं भी अगर, यदि आप लोगों को इंटू करना है 47 को 61 से, तो यहाँ पर आराम से बचपन में जो करते हुए आ रहे हो आप लोग, 6 गुना 7 42, और 24 और 28, ये इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल इंटू कर सकते हो। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो अपने पास यहां पर मैथ्स में, तो आप लोगों को स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या लैग आ रहा है क्या क्लास में? मैं चेक कर लेता हूं भाई। 1 मिनट रुकना, अब आएगा लैग, अभी नहीं आया तो। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कैलकुलेशन की। अब लैग आया होगा थोड़ा सा, लेकिन अब मैंने नेटवर्क चेंज किया है, हो सकता है अब लैग वगैरह कोई आए नहीं और हमारी प्रॉपर क्लास चले। तो कैलकुलेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोगों के पास कैलकुलेशन में आप लोगों को या तो ऐड करना है, या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, या आपको इंटू करना है, या आप लोगों को डिवाइड करना है। ये भी हो सकता है किसी संख्या का आपको रूट लेना पड़े, ये भी हो सकता है कि किसी संख्या का आपको स्क्वायर करना पड़े, किसी संख्या का क्यूब रूट आप लोगों को लेना पड़ सकता है, या किसी संख्या का क्यूब आपको निकालना पड़ सकता है। ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये अपने पास आती हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में हम लोग बहुत बार ये भी चेक करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेते हैं। यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को
टाइम काफी बार हमने काम में लिया है। जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग काम में लेते हैं। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, दो दो जो डिजिट्स हैं वो क्या आएंगी, उन चीजों को हम लोग काम में लेते हैं। डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग काम में लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कभी कभार जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे अपने पास 47624398 को डिवाइड करना है 73 से, तो इसमें पहली दो डिजिट, लास्ट की डिजिट के बजाय पहली दो डिजिट क्या होंगी, आगे वाली कुछ भी हो, पहली एक या दो डिजिट क्या होंगी, उस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग बहुत बार डिवाइड के टाइम शुरुआत की एक दो डिजिट काम में लेते हैं, और इनटू करते टाइम लास्ट की एक या दो डिजिट हम लोग काम में लेते हैं। शुरुआत वाली क्या होंगी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, प्रत्येक बच्चा, इनका कोई भी तरीका नहीं है, ये जो चीजें अपने पास हैं इनका कोई भी अपने पास तरीका नहीं है ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। आपको वैसे के वैसे ही करना है जैसे आज तक करते आए हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अभी तक इस चीज को आप लोग जो देख रहे हो, ये इसका कोई भी अपने पास तरीका है नहीं। याद रखना, प्लस का और माइनस का वैसे ही करना है जैसे आप लोग करते आए हो। तो फिर सर स्पीड फिर कैसे बढ़ेगी? और मैथ्स में अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो ध्यान रखना दूसरी चीजों के लिए भी आपके पास टाइम बचता है। जरूरी नहीं कि ओनली आप लोग यहाँ पर पढ़ने में, मतलब जैसे रीजनिंग पढ़ने में एक तो बच्चा करता है 2 घंटे में ही कर लेता है लगभग। आज करने बैठा, 2 घंटे मैथ्स पढ़ा और उसने 80-90 क्वेश्चंस निकाल डाले। और एक दूसरा बच्चा है जिसको 2 घंटे पढ़ा और अभी तो उसके क्वेश्चंस हुए 23। तो ये दोनों में ही डिफरेंस है फिर। और यहाँ पर फिर आप लोग इसको 2 घंटे और दे देते हो कि यार आज तो मैथ्स कम ही हुआ है। फिर पढ़ते टाइम भी आपकी रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जो है, दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़ा सा सफर करता है फिर। इसलिए कैलकुलेशन स्पीड तो जिस दिन आप लोग सोचते हो कि आज से मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, उसी दिन से हमें शुरू कर देनी चाहिए। मैं ये चाहता था आप लोगों को बताना कि सबसे पहले अगर आप लोगों को कभी भी प्लस अगर करना है तो याद रखना, प्लस करते टाइम हमेशा और हमेशा एक चीज को आप लोग ध्यान रखना, बस आप लोग आज तक जैसे करते आए हो वैसे इन चीजों को, जैसे 23 है, 47 है, 62 है, 41 है, 93 है, 82 है, 94 है, अपने पास जो मर्जी है वो दो दो डिजिट के 46 है, 48 है, 43 है, 52 है, 92 है, 93 है। ऐसे जो आपका मन करे वो लिखते चलो, और थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना। क्योंकि होता क्या है, हमेशा आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को काम में लेते हो, 30-35 मिनट मैथ्स को करके देखिए। मैथ्स को अगर 40 मिनट आप लोग करते हो, 50 मिनट अगर करते हो, तो फिर क्या होता है कि आगे वाले क्वेश्चंस में दिमाग शुरुआत में तो बहुत अच्छा दिमाग चलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं हमारा दिमाग थोड़ा सा कम चलना, मतलब गर्म होना शुरू हो जाता है, गलती करता है। तो ये कम से कम 15 तो लिखने ही लिखने हैं, ज्यादा लिखो तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 नंबर के 15 डिजिट्स तो आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं, 15 नंबर तो लिखने ही लिखने हैं, याद रखना। 2 डिजिट के, ज्यादा के लिखो और अच्छी बात है, इसको 3 बनाओ और इसको 25 बनाओ और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 डिजिट के 15 नंबर तो लिखने हैं और उसको ऐड करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को मैं ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, जो भी चीजें आपको पहले से आती हैं उसी को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको जो बोलते हो ना 3 and 7 10, आपको ये बीच से बोलना ऐसे ही है, लेकिन ये बीच में एंड गायब करना है। 3 और आप हिंदी में बोलते हो 3 और 7 अपने पास 10, याद रखना ये और बीच से गायब करना है। आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए, 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 22 होगा, 26 होगा, 32 होगा, और यहाँ पर 34 होगा, 37, और हासिल अपने पास 3। यहां से लिखना शुरू कर दो, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर सिर्फ और एक बात मैं और बता दूं कि मेरे पास कोई भी ऐसा जादू नहीं है कि भाई आप आते गए, इंजेक्शन में लगाता रहा, इस क्लास में सभी के इंजेक्शन लग जाएगा और कैलकुलेशन पहुंच जाएगी आपकी, मतलब एकदम फास्ट। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर मैं जो चीजें बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम कम होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे टाइम कम नहीं होगा। कम से कम इसको, क्योंकि आप लोग ये जो बोलते हैं ना 3 और 2 5, इसको बचपन से कम आप लोग हजारों बार बोल चुके हो, तो उसको वैसी आपके दिमाग में आदत है, वैसी की वैसी। उसको बीच से वो आदत को हम लोगों को घटाना है। तो आप लोग यहाँ पर, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? शुरुआत में बड़े दिमाग झटके खाएगा, दिमाग एकदम वहीं का वहीं भी रुक जाएगा, आगे 5 के बाद 9 जोड़ेगा ही नहीं।
तो याद रखना आपके 3 और 2 5 नहीं बोलना, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा, 19 होगा, 28 होगा, 36 होगा, 45 होगा, 52 होगा, 56 होगा, 61 होगा और 70 होगा और यहाँ पर लिख दिया 707। ये हम लोगों ने लिख दिया। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर देखिए मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस जब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था 2010-11 में, उस टाइम की अपने पास यहाँ पर ये बैंकिंग जब पढ़ा रहा था, उस टाइम 11 में, मेरी तैयारी खुद की तो 2007-8 में जैसे तैयारी की हुई है, तो उस टाइम में मेरी स्पीड थोड़ी-सी कम हो गई है। लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3-3 डिजिट के लिख लो और बड़ा लिख लो, एक ही क्वेश्चन लिखना पड़े ऐसे लिख लो 6243 इतना बड़ा नंबर लिख लो और ये 15 क्योंकि एक बार लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको आप लोग जो मर्जी आए 324152331678 ऐसे लेकिन कम से कम 20 नंबर लिखिए और उसको जोड़ने की आप लोग शुरुआत कीजिए। मैं तो 2 नंबर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कम लगे 2 नंबर लिखने में और बच्चे को समझ में भी आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टेनोहोलिक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि उसमें आपकी गलती होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। कहीं पर अपने पास आए 3 प्लस अपने पास 2 तो 3 अपने पास जाएगा दिमाग में या 3 को इधर वाले हाथ पर और 2 को इधर वाले हाथ पर या फिर 2 अलग-अलग पेन रखना। 3 के लिए ब्लू लाइन, पहले वाली संख्या के लिए हमेशा ब्लू लाइन और दूसरे वाली संख्या के लिए हमेशा रेड लाइन। और एक पेन सफेद पेन रखना साथ काटने के लिए, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको, ये आ गया 5 कभी गलती होने के चांसेस होंगे ही नहीं भाई। इतनी प्रैक्टिस करो यार ताकि इसमें गलती नहीं हो, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो गलती नहीं होगी, आपसे नहीं होगी कोई गलती, ये मैं बता देता हूँ। लास्ट तक समझ में ही नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई, फिर आप गलती ढूँढोगे, गलती पूछते फिरोगे कि मैंने तो तैयारी तो अच्छी की थी, मुझसे गलती कहाँ हुई, ये पूछोगे अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो भाई। इसलिए आपको करना ही पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ानी है तो पहली बार में, एक बार में। अब दूसरी बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको डेली 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, ऊपर से नीचे ऐड कीजिए, इसी क्वेश्चन को ऊपर से नीचे ऐड कीजिए और सेम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ ऐड कीजिए। अगर अपने आप 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, खुद 10 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और चेक भी हो जाएगा कि आपने गलत किया है या सही किया है। तो कुछ दिन बाद आपकी गलतियां शुरुआत में तो होंगी, लेकिन कुछ दिन बाद आपकी गलतियां एकदम कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना, वो तो प्रैक्टिस का खेल है पूरा का पूरा। तो आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। ये पहला काम, 10 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे और अपने आप चेक भी हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, कोशिश करना सीखने की आप लोग यहाँ पर। हाँ, कैलकुलेशन की 4 क्लासेस मैंने लगाई हैं, इसमें कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ी मैं पहले बता देता हूँ कि कैलकुलेशन में क्या-क्या आता है। पहले मैं इस चीज़ की बात करूँगा। आज जो चीज़ें मैं समझाऊँ आपको, इसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करना और अगली कल भी जो चीज़ें मैं समझाऊँ, उसकी प्रैक्टिस करना। फिर 2 दिन हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, एग्जाम में हमें कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए और ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन ही तो है मिस्टर एनिमी। ये जो लिखता हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन लिखा तो वो एक टाइप का क्वेश्चन ही तो है। वैसे आप पहले से मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन ही तो है, लेकिन पहले से मेरे पास लिखे हुए नहीं है। मैं आप लोगों को आज तो समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें आती हैं। आज प्रैक्टिस नहीं, आज तो सिर्फ मेरी बात सुननी है। एक दो क्वेश्चन बीच में अगर करना चाहो तो जरूर आप लोग किया करो, जिससे अभी पता लगे। एक क्वेश्चन जो है 4376, चलिए खुद ऐड कीजिए। फिर हम लोग एक नए पॉइंट पर आते हैं 64 9, फिर लिखवा कर ले आऊंगा मैं आपके लिए क्वेश्चन। 47 74 83 62, कैलकुलेटर से मत करना भाई, नहीं तो फिर वहां पर भी आपको कैलकुलेटर की याद आएगी। चलिए ऐड करने की कोशिश करो सभी लोग। जल्दी आते हैं मिस्टर एनिमी।
क्या कर पाओगे आप लोग सभी लोग? 847 आंसर है क्या सभी का? बिल्कुल ठीक है भई। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोलना है, ध्यान रखना, अपने पास 4, 10, 18, 21, 25, 27, 33, 37, 40, 44, 42, 45, 47 और यहाँ पर लिख दिया 7। सिर्फ़ आप लोगों को ऐसे बोलना है। याद रखना, शुरुआत में अपने पास क्या होगा कि जैसे आया 18 में 8 जोड़ना है तो दिमाग अचानक रुक जाएगा। वो अज्ञान में भी फिर रुकेगा। लेकिन अगर इसको आप लोग ओनली और ओनली अभी कीजिए, क्योंकि बाद में एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर ये चीजें नहीं कर पाओगे। अगले 5 दिन करो, आप लोग खुद देखना कि आपकी थोड़ी थोड़ी स्पीड इसमें ऐड बढ़नी शुरू हुई है। तो आप कोशिश करो ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना, और उसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना, और दोनों तरफ जो संख्या आनी चाहिए वो दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए, याद रखना। इधर भी वही आना है और इधर भी अपने पास वही आना है। पहला पॉइंट ऐड करना। मुझे बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से सीख पाया क्या? फिर हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। यहां पर देखिए, कभी भी अगर आप लोगों को हाथ बिना जोड़े ही कर लो, वे रिक्वेस्ट तो जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर डेली हम ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास लीजिए। आयुष, ओल्ड स्टूडेंट आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं क्या एक बार? तो मैं शुरुआत कर लेता हूँ भैया आपके लिए जल्दी। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं कि लाइव में आऊंगा नहीं, रिकॉर्डेड आपके लिए 30-35 मिनट की क्लास डालना शुरू कर दूंगा, जिसमें एक पेपर में आपको सोल्व करवा दूंगा फटाफट। यूट्यूब पर थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ट्रेंड हो गया है कि सर लाइव पढ़ाओ, लाइव पढ़ाओ, लाइव पढ़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, उसमें बहुत सारा कभी कमेंट ले लिए, कभी मज़ाक हो गई, फिर उन मज़ाक्स को अलग से फिर कुछ बना दिया। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा पढ़ लेगा, उसे पूरा पेपर जो है उसमें मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगा 30 मिनट के अंदर, फटाफट उसको देख लेना। डेली डाल देंगे भई, ठीक है ना? ठीक है, रिकॉर्डेड डाल दूँगा भई। तो ठीक है, चलिए वापस आइए हमारी क्लास में। बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए तो हमारी क्लास में बच्चे पढ़ने आते हैं कि सबसे कम बातचीत हो। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था, या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, कि यहाँ पर अब अगर कभी भी आप लोगों को कोई चीज़ का मान लो स्क्वायर करना पड़े, स्क्वायर या वर्ग अगर करना पड़े किसी भी चीज को, जैसे एक्स का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना, यूनिट अपने पास यहाँ पर कभी भी, अगर आपको 30 से 70 के बीच के स्क्वायर अगर सोचने हैं, तो इसका एक बढ़िया सा तरीका अपने पास है कि एक संख्या अपने दिमाग में रखिए कि 50 के आसपास, ये 30 टू 50 का 70 का मतलब 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर जब भी अगर आपको करना है, तो एक संख्या दिमाग में रखिए 25। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको 54 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 4। 50 से ज्यादा देखते हैं 4, तो 4 इस 25 में जोड़ दो। हमेशा 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर कितना आ गया? 2916। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर कभी भी किसी संख्या का, जैसे 56 का स्क्वायर अगर करना है, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 6 ज्यादा है। तो 6 जो ज्यादा हो उसको हमेशा 25 में जोड़ देना। 6 अगर इसमें ऐड करोगे तो 31, और 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 36। तो आंसर आ गया अपने पास 3136। कभी अगर आपके सामने आया ऐसी संख्या, तो अचानक से आप लोग सोच सकते हैं। श्वेता, मैं फिर समझा रहा हूँ, जैसे 58 का स्क्वायर अगर कभी भी आपको करना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 50 से कितना ज्यादा है। तो आप लोग कहोगे सर 50 से 8 ज्यादा
उम्मीद है कि अब ठीक होगी क्लास। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, वापस कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है भाई, मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम है। 58 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 8 ज्यादा है। 8 का 25 में जोड़ना है, जितना ज्यादा होता है 25 में जोड़ना है 33। और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो क्या अपने पास 3364 ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइन बीच में हम लोग क्यों खींच रहे हैं। ये जो बीच में लाइन है इसको हम लोग क्यों खींच रहे हैं? याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं 50 के आसपास वाले। ये लाइन इसलिए खींच रहे हैं, इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट होनी चाहिए। जैसे 53 का स्क्वायर करना है, चाहे दो हो, दो से कम हो तो भी दो बनाना है, दो से ज्यादा हो तो भी दो बनाना है। इसमें जितनी चार क्लास में जितनी कैलकुलेशन हो सकती है काम की आपके, वो मैं सारी पढ़ा दूंगा भाई। एसएससी, रेलवे, सीडीएस के लिए काम किया। फिर बहुत सारी चीजें बिना मतलब की होती हैं। जैसे इस संख्या में अकेला 29 के भाग देने का एक नियम होता है, इसका भाग देने का नियम होता है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो चीजें अपने पास हैं वो मैं बता दूंगा, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। तो ये क्लासेस आप लोग ले लेना भाई। 53 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो मुझे बताइए 50 से कितना ज्यादा है 3, तो ये 25 में 3 जोड़ोगे। 25 में 3 जोड़ोगे तो 28, लेकिन स्क्वायर 9 होता है, आप 09 लिखोगे। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा दो डिजिट सोचनी है। बस मैं आपको यही समझा रहा हूँ। जैसे 52 का स्क्वायर करना है तो 25 से 50 से दो ज्यादा, तो क्या आंसर 2704? क्या डायरेक्ट आप लोग लिख पाओगे क्या दिमाग में? कभी अगर आ जाए तो मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी अगर ऐसा आ जाए छोटा मोटा क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये कर पाओगे। जैसे 62 का स्क्वायर, बाकी तो मैं हर नंबर का करना सिखाऊंगा स्क्वायर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन थोड़ा सा ये पता होना जरूरी है। तो मुझे बताओ 50 से हमेशा 60 से ज्यादा मत देख लेना। कुछ बच्चे 60 से ज्यादा देख लेते हैं, 60 से ज्यादा मत देखना, हमेशा 50 से ही ज्यादा देखना है। 50 से 12 ज्यादा है तो 12 25 में ऐड करोगे, 25 और 12 37, और 12 के स्क्वायर 144। तो आंसर जो आ गया अपने पास वो 3844, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 107 का भी करते हैं रॉकी, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए। ये अपने पास जितने भी दो ही डिजिट रखनी है, जो ज्यादा हो वो इधर ऐड कर दिया करो, ये याद रखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे 64 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए 50 से कितना ज्यादा है 14। 25 में 14 ऐड करोगे तो 39, और 14 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 196। ये आप लोग आगे ऐड कर दीजिए। ये अपने पास यहाँ पर जो है, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4096। जितनी भी दो ही डिजिट रखनी है, दो से कम है तो जीरो लगाकर दो बना दो, दो से ज्यादा है तो आगे जाकर ऐड कर दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4096। यदि अगर आप लोगों को 50 से कम वाली संख्याओं का, अब मैंने ज्यादा वाली संख्याएं सिखाई हैं, अगर कभी भी 50 से कम वाली संख्याओं का आपको स्क्वायर करना पड़े, जैसे आप लोगों को 46 का स्क्वायर करना पड़े, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 से 50 से कितना कम है। तो आप कहोगे 4। 25 में से 4 कम कर दो तो 21, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है। तो ये अपना आंसर आ गया 2116, ये अपना आंसर है। जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 44, अगर कहीं पर अपने पास है, तो मुझे ये बताइए 150 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 6 कम है। 25 में से 6 घटा दो, ज्यादा था जोड़ रहे थे, 6 ज्यादा था, 25 में 6 जोड़ दिया था, कम है घटा दो 19, और 6 का स्क्वायर 36। जिस बच्चे के दिमाग में आ जाए मेरे से पहले ही आप लोग लिखते चलिए। जिसको अगर आता है, इससे आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू होगा रियल में। 42 का स्क्वायर अगर करना है, एक बच्चा भी 42 पूछ रहा था। 50 कम है तो 171764, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको 48 का स्क्वायर करना है तो 48 के लिए 12 अपने पास दो कम है 50 से, तो दो कम है तो 23, और दो का स्क्वायर कितना लिखोगे, चार नहीं लिखोगे, 2304 लिखोगे, ये अपने पास आंसर आ गया है। जैसे कभी भी यदि आप लोगों को 38 का स्क्वायर चाहिए, तो 50 से कितना कम है 12, 25 में से 12 माइनस करोगे तो 13, और 12 का स्क्वायर 144, ये इधर ऐड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास
1444 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? 31 का स्क्वायर चाहिए, 31 का तो वैसे ही आप याद कर लो। वैसे तो अपने पास कितना कम है, 19 कम है, तो 25 में से 19 माइनस करोगे तो 6, और 19 का स्क्वायर 361, ये इधर ऐड करोगे तो 961, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 31 का तो आप लोगों को 40 के, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, लेकिन नॉर्मली 40-50 तक के स्क्वायर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। दिमाग में एक दो बार रखोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से खुद ही याद हो जाएंगे। 40-50 तक तो याद होने ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा रोहित, अगला समझ में आएगा, वो थोड़ा आसान है भाई। चलिए 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ, रोहित कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आए। 1 आवर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई तो फायदा मिले। आकाश, मेरा नया बैच भाई, अभी 2-4 दिन वेट कीजिए, फिर पता लगेगा आपको। यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको 104 का स्क्वायर करना है रोहित, पहले वाली चीजें ये नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आगे वाली चीजें मैं समझा देता हूँ। 104 100 से कितना ज्यादा है, 4, 4 इसमें ऐड करोगे 108, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16, तो आंसर जो अपने पास आ गया 10816, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 106 का स्क्वायर अगर करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है 106 में 6 ऐड करोगे तो 112, और 6 का स्क्वायर अपने पास 36 है। 11236, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 108 का स्क्वायर अगर करना है तो 108, 8 में 8 जोड़ोगे तो 116 होगा, और 8 का स्क्वायर अपने पास 64 है। 11664, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर अपने पास 112 का स्क्वायर अगर करना है, 112 का स्क्वायर अगर करना है, तो ये कितना ज्यादा है, 12, 12 इसमें ऐड करोगे तो 124, और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन यहाँ पर एक जो डिजिट है वो इधर ऐड हो जाएगी, हमें दो ही रखना है, 144, तो 125 44, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है मनोज भाई, थैंक यू भाई। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो 125 का स्क्वायर अगर आपको करना है 125 का, तो इसमें 25 जोड़ दो, 150 होगा, और 25 का स्क्वायर 625 है, ये इधर ऐड कर लीजिए तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 156 25। अगर आपको 100 से बड़ी संख्या कभी दिखाई दे 100 के आसपास, 102 का स्क्वायर मुझे बताइए, क्या 10404, क्या मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? ये बात मुझे बताना एक बार सभी लोग। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है 10404, ये अपने पास आ जाएगा। यदि कभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो है 96 का स्क्वायर अगर करना है, तो 100 से कितना कम है, 4, 4 कम है 92, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16, ये लीजिए। यदि आप लोगों को 90 अपने पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना है, तो 6 कम है तो 6 घटा दो, और 6 का स्क्वायर 36। कुछ बच्चे यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना, जितना कम होता है उसी का स्क्वायर करना है। 100 से 8 कम है तो 8 घटा दो, 84, और 8 का स्क्वायर 64, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या? हाँ और ना बोलते रहो, और मुझे भाई बताते रहो। तो देखिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? लैग तो इतना तो नहीं होगा। 99 का स्क्वायर करना है तो एक कम करो, 98, 01, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर पाएंगे आप लोग? याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर, और ये जो संख्याएं होती हैं ये आप लोग जानते होंगे, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, 45 का स्क्वायर हो, 65 का स्क्वायर हो, 55 का, ऐसे अगर कभी भी स्क्वायर आपके पास हो, 5 अगर आ जाएं, तो ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे
कि अपने पास इनका स्क्वायर कैसे करना है। 80, 95 हो, 105 हो, तो अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर अपने पास 25 और 2 से बड़ा नंबर कितना होता है 3। ये जो 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगली संख्या 3, 3 का 6 से इंटू करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी। 5 का स्क्वायर हम लोग 25 करते हैं और 4 से बड़ा नंबर कितना है? 4 से बड़ा नंबर है 5, तो 4 को 5 से गुना करोगे तो 20। कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से बड़ा नंबर कितना होता है? 6, 5 गुना 6 अपने पास आ जाएगा 30। ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना है अपने पास? 25 और 8 से बड़ा नंबर कितना है? 72, तो 72 25 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर अपने पास 25, 10 गुना 11 अपने पास 110, ये अपना आंसर है। बोलिए ये चीजें तो आप लोग जानते हैं क्या? सभी लोग। तो 5 अगर कभी आ जाए, उन संख्याओं को हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कभी अगर हमारे सामने 5 आए तो। लेकिन याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये जो संख्याएं हैं, इनको हम लोग भूल जाते हैं। ये जो संख्याएं हैं, ये क्या बेस है क्या नहीं है, काफी बार ये चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास सिंगल डिजिट अगर कभी भी आए, एक डिजिट का स्क्वायर अगर करना है, तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ये लीजिए। अगर आपके पास कभी भी दो डिजिट, कोई जरूरी थोड़ा ना 71 ही आए या ये आए 61 ही आए 55 ही आए, वहां 72 आ गया, 22 ज्यादा है, 22 25 में जोड़ोगे, उसमें प्रैक्टिस अगर नहीं किया तो उसमें टाइम लगता है। तो आप एक ही चीज पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और वो कौन सी है देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कभी भी अगर सिंगल डिजिट हो स्क्वायर करना है, अगर कभी भी दो डिजिट आ जाएं तो इनटू करके डबल करना है। मैं आपको क्या बताने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना, दो डिजिट अगर कभी भी हो तो इनटू कीजिए और डबल कीजिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सर? यहाँ पर देखिए, दो का स्क्वायर अपने पास 4 होगा। याद रखना, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, 5-7 क्वेश्चन लगातार समझाऊंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनते चलो, दिमाग में अपने आप घुसेगा आपके। ये जो अपने पास दो डिजिट अगर कभी भी हो तो इंटू करके डबल कीजिए, 7 गुना 2 14, और 14 को 2 से इंटू करोगे तो 28। अपने पास जब भी दो डिजिट आ जाए, इंटू करके डबल। अब अकेली डिजिट बची, इधर से एक डिजिट छोड़ दो, दो बची इधर से एक छोड़ दो, 7 का स्क्वायर 49 और 2 कैरी है तो 51, ये अपने पास आंसर होगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप लोग मदर्स पर ऑनलाइन बैच कब आएगा? जल्दी आएगा श्याम, अभी 3-4 दिन बाद आपको पता चलेगा भाई। यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं एक बार नहीं क्रिएटिव, 5-7 बार आपको समझाऊंगा, तो आप बस देखते रहो, समझ में अपने आप आएगा। ध्यान से सुनिए। ये अपने पास 83 का अगर स्क्वायर आपको कभी भी करना है, तो 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है। जैसे ही अपने पास दो डिजिट आ जाएं, इंटू करके डबल। स्क्वायर करने का तरीका होता है, अकेली डिजिट आए आप स्क्वायर कीजिए, दो आए इंटू करके डबल कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, दो आए 8 गुना 3 24, 24 का डबल अपने पास 48 है, ये लीजिए। अब अकेली डिजिट अगर हो तो फिर एक छोड़, जैसे ही दो का नंबर आया ना, फिर एक छोड़ देते हैं इधर से। 8 का स्क्वायर 64 और ये अपने पास 4 कैरी है 68, ये अपना आंसर आ गया। क्या थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर अपने पास कभी भी किसी संख्याओं का अगर स्क्वायर करना है, जैसे आपको स्क्वायर करना है, मान लीजिए 43 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? अकेली डिजिट आए तो उसका स्क्वायर करते हैं। अकेली जो डिजिट है अपने पास 3, 3 का स्क्वायर मुझे बताइए कितना होगा? 9। जैसे ही दो डिजिट आ जाएं, 4 गुना 3 12 और 12 का डबल कितना हुआ? 24। बिल्कुल ठीक है, कैरी 2 है। अकेली अब इधर से एक छोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 अपने पास 18 है, 16 1849, ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे बताइए, मैंने कहा मैं आपको 5-7 क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन क्या आप लोग अभी से ये चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं क्या? बताइए मुझे। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए आपको कभी भी 91 का स्क्वायर करना है, अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना आप लोग। यहाँ पर अकेली डिजिट हो स्क्वायर कीजिए, जैसे ही दो का नंबर आ जाए इंटू करके डबल।
9 गुना 1 9 और 9 का डबल जो है 18 है। कैरी 1 है। लास्ट में अपने पास एक-एक डिजिट छोड़ते जाते हैं, एक छोड़ दो तो अकेली बची तो उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 1 कैरी है तो 82, 82, 81 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए एक दो क्वेश्चन खुद करके देखिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो करके देखो आप लोग। 40 अपने पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो, 63 का स्क्वायर कीजिए। उस तरीके से पहले वाले से मत करना, इसी तरीके से करने की कोशिश करना। 74 का स्क्वायर करो और आप लोग 81 का स्क्वायर या 81 का स्क्वायर करो। चार क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोगों से होना चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि 3 डिजिट का क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। हाँ, वैदिक मैथ्स ही है मनीष ये पूरा। हेलो विष्णु। क्या आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाए हो क्या? खुद से मुझे बताइए। 42 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होगा, इनटू करके डबल, 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16, कैरी अपने पास 1 है, 4 का स्क्वायर 16 और एक 17। क्या इस तरीके से मुझे बताइए, क्या आपने सोल्व कर लिए हैं क्या? मैं फिर कोशिश करता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 7 गुना 4 28 का डबल अपने पास 56 और एक 57 है। यहाँ से एक डिजिट छोड़ दो, 49 और 5 अपने पास 54। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सभी ने, क्या अब तो थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ है क्या? बताइए मुझे। याद रखना, वहां पर अपने पास जरूरी नहीं 2 डिजिट का ही क्वेश्चन आए, 3 डिजिट का क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोशिश करना सीखने की, मैं आपको पहले बताता हूँ आपका भविष्य आप लोगों का सभी का होगा क्या कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसमें कुछ बच्चे तो जैसे पहली बार कोई क्लास में आया है, जिसने पहली बार ही क्लास देखी है कि ये सर भी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है पढ़ लेंगे कभी अगर किसी दूसरे का समझ में नहीं आया तो, वो तो यहाँ से छोड़कर हो जाएंगे 9 2 11। कुछ बच्चे जिनको लगता है कि हाँ यही मास्टर मुझे मैथ सिखा सकता है और वो बने रहेंगे कि मुझे तो देखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ से अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन देखते आपको लगेगा कि ये भी कोई तरीका होता है क्या, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो दूसरी बार में आपको समझ में आएगा तरीका क्या होता है और तीसरी बार में जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं भी कर लूंगा। तो आप लोग छोड़कर मत भाग जाना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। ये मैं पहले से बता रहा हूं आप लोगों का भविष्य इधर से। तो मैं कहने की, बताने की या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखिए अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पर यदि कभी भी हम लोगों को मान लीजिए 512 का स्क्वायर आपको करना है, 512 का स्क्वायर करना है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। कितने तरीके हैं? एक। समझ में अपने आप आएगा। आप बस पेन और कॉपी बंद रखना, सिर्फ मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको सुनते चलो, अपने आप समझ में आएगा। यहाँ पर अपने पास अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, 3 डिजिट हो तो क्या करना है, वो यहां सीखने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर अपने पास यहां पर होगा 4। जैसे ही 2 डिजिट का नंबर आ जाए इंटू करके आप लोग डबल कीजिए, 2 गुना 1 2,
और 2 का डबल 4। उम्मीद है इतनी चीजें सब लोग जानते होंगे। अब अपने पास जैसे ही 3 का नंबर आएगा, याद रखना इस क्वेश्चन में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 1 का स्क्वायर 1। जब भी 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, बीच वाले का स्क्वायर। 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये अपने पास आ गया 21। जैसे ही तीनों आ गए, अब क्वेश्चन आसान होना शुरू होगा। एक एक डिजिट इधर से छोड़ते जाओ। एक डिजिट अगर छोड़ दी तो बची कितनी? 2। और 2 में करते हैं इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, 10 और 2 अपने पास 12 है। अब एक और छोड़ दो, अकेली डिजिट। अब धीरे धीरे आसानी होगा क्वेश्चन। 5 का स्क्वायर 25 और 1 कैरी है तो 26। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर पक्का यकीन है कि समझ में नहीं आया। देखिए समझा कर रहूंगा, 100% समझ में आएगा। चिंता की जरूरत है नहीं, इधर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि छोड़ यार, ये कोई मतलब वाली बात होती है क्या? मैं तो एग्जाम में 3 वाला है, ऐसे ही कर लूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग इस चीज को। ये जो अपने पास है, कब पक्का समझ में आएगा। यहाँ पर अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करते हैं, 2 हो इंटू करके डबल, 3 हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। अकेले डिजिट हो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल, 3 हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। चलिए शुरुआत करते हैं। कम से कम उम्मीद है प्रोसेस तो आपको याद हुई होगी। मैं तब तक समझाता रहूंगा, तब तक क्लास बंद नहीं करेंगे जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा। तो चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। एक का स्क्वायर अपने पास होता है 1। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए, इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल कितना हुआ अपने पास? 10। जैसे अपने पास 3 हो, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 2 गुना 1 2 का डबल 4 है और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 29 और 1 अपने पास 30 है। ये अपने पास कैरी आ गया 3। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ, फिर सिखाता हूँ, वापस से कोशिश करता हूँ। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है। जैसे ही 2 आ जाए इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10। जैसे ही 3 आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 और 1 अपने पास 30। ये अपने पास 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से जैसे ही तीनों का नंबर आ जाए, एक एक डिजिट हम लोग छोड़ते जाते हैं। 5 2 में क्या करते हैं इंटू करके डबल। 5 गुना 2 10, 10 का डबल अपने पास यहाँ पर 20 कैरी 2। एक और छोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 और अपने पास 2 6। ये अपना आंसर आ गया। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, क्या इससे तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा समझ में आया क्या? ये बात मुझे सिखाने की, बताने की कोशिश कीजिए कि इस पहले वाले से तो थोड़ा सा अभी क्लियर तो नहीं हुआ होगा, कंप्लीट 100% तो नहीं आया होगा, लेकिन पहले वाले से तो थोड़ा सा हल्का सा 5-7% ज्यादा समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको 152 का स्क्वायर करना है तो पहले अपने दिमाग में प्रोसेस लाओ कि क्या होती है। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, ठीक है? अकेले डिजिट हो तो हमें स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल, 3 हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। क्या इतनी प्रोसेस मुझे बताइए याद हुई है क्या? बताओ मुझे। अकेले डिजिट आप लोगों को स्क्वायर करना है, ध्यान से समझना, पक्का होगा आपसे, खुद से भी होगा अगर कोशिश करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ अपने पास? 4। जैसे ही 2 डिजिट का नंबर आया है, इंटू करके डबल कर दो। 5 गुना 2 10 और 10 का डबल कितना होगा? 20 अपने पास। ये लीजिए, 5 गुना 2 10 और 10 का डबल 20। जैसे ही 3 का नंबर आए, मुझे बताइए क्या करते हैं? बाहर, धीरे बोल रहा हूं मैं, 3 का नंबर आते ही बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 29 है और 2 कैरी है तो 31। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैरी 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, यहां पर इस डिजिट को आप छोड़ दीजिए। 2 का नंबर 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10 और 2 अपने पास 12, 12 ये अपने पास है।
1 का स्क्वायर 1 और अपने पास 2, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए आप लोग कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने? 3 था क्या कैरी यहाँ पर? 3 था, यहाँ पर 3 कैरी था, तो क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं और समझाते चलता हूँ, आप घबराओ मत, लेकिन एक काम करो आप लोग छोटा-सा, पहले खुद करके देखिए कि क्या पता कुछ बच्चों के समझ में आ ही गया हो। एक बार खुद करो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर खुद करो, अब ऐसे करते हैं। पहले मैंने आपको समझाया है, अब आप लोग खुद करो, फिर मैं समझाता हूँ। चलिए कीजिए। ये स्पेशल क्लास है, इसका रागिनी नोटिफिकेशन शायद आता है नहीं। क्या 10 49 76 आपका ऑप्शन है क्या? ठीक है। यहाँ से अपने पास मैं फिर कोशिश करता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने आराम से कर लिया हो, कुछ नहीं समझ पाए हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर फिर से सिखाता हूँ मैं। 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, कैरी अपने पास 1 है। जैसे ही 2 डिजिट आ जाएं, इंटू करके डबल करो। 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16 और 1 कैरी है तो 17। ये लीजिए अपने पास 4 का स्क्वायर 16, जैसे ही 2 डिजिट आ जाए, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और एक 17 कैरी 1। जैसे ही 3 का नंबर आ जाए, ध्यान से सुनना, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल। 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4। बाहर का इंटू करके डबल और बीच वाले का 4, तो 24 4 28 और एक 29 कैरी 2। जैसे ही भाई तीनों का नंबर आ जाए, अब इधर से एक एक डिजिट आप लोग छोड़ते जाते हैं। तो एक डिजिट अगर छोड़ दी तो डिजिट बची कितनी? 2। और 2 में क्या करते हैं? इनटू करके डबल। 3 गुना 2 6, 6 का डबल 12 और 2 कैरी है तो अपने पास 14। ये लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और एक अपने पास यहाँ पर 10। 10 49 76, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फिर करके देखिए। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग ये देख रहे हैं 2 4 3 का स्क्वायर आप लोग कीजिए। 2 4 3 का स्क्वायर। चलिए कोशिश करो करने की सभी लोग। अपने आप कोशिश करोगे तब जाकर होगा, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। सौरभ ऐसा तो कोई मेथड नहीं है भाई, चीजें तो देखिए करनी ही पड़ेंगी। तो देखिए फिर से कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। 3 का स्क्वायर अपने पास यहाँ पर कितना 1 9। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है। जैसे ही 2 डिजिट आ जाएं, इंटू करके डबल। 4 गुना 3 12 और 12 का डबल अपने पास 24 कैरी 2। जैसे ही 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल कीजिए और बीच वाले का स्क्वायर। 3 गुना 2 6 का डबल 12 और 4 का स्क्वायर 16 और 12 28 है और 2 कैरी है तो अपने पास 30। हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे ही 3 का नंबर आए, इधर से एक एक डिजिट छोड़िए। एक अगर छोड़ते हो तो 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 3 अपने पास 19। एक और छोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 और एक अपने पास 5। क्या अब तो मुझे बताइए प्रोसेस आपको याद हुई है क्या?
चलो एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करो। आप लोग अपनी तरफ से 3 4 2 का स्क्वायर आप लोग कीजिए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। आज ही शुरू किए है। डी डबल ई उल्टा पी ए के आज से ही शुरू किए है। ये कैलकुलेटर से कोई भी बच्चा मत करना भाई, कोशिश करना इसी तरीके से सोल्व करने की। ये सिखाता हूं फिर बातचीत भी करते हैं। यहाँ पर 3 4 2 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो यहाँ पर अपने पास 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर अपने पास होगा 4। जैसे ही 2 डिजिट आ जाएं इंटू करके डबल, 4 × 2 8, 8 का डबल कितना है 16। जैसे ही 3 डिजिट आ जाएं बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 3 × 2 6, 6 का डबल 12 और 4 का स्क्वायर 16, 28 और एक अपने पास 29। अब इतना होने के बाद एक एक डिजिट हम लोग छोड़ते जाते हैं। इधर से अगर ये छोड़ दोगे तो 4 × 3 12 का डबल 24, 24 और 2 26 कैरी 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 अपने पास कितना हुआ 11, 116964 ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ये तरीका था अपने पास। मुझे ये बताइए इससे पहले एक चीज जो मैं आपको बताना सिखाना या सीखना चाह रहा हूं। जैसे अब आपको 71 का स्क्वायर करना है तो ये देखिए 1 का स्क्वायर अपने पास 1, 7 × 1 7 का डबल 14 और 7 का स्क्वायर 49 और एक 50, ये अपने पास आंसर आ गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, याद रखना 3 डिजिट तक के स्क्वायर करना एग्जाम में काफी बार आपके सामने कोई हो सकता है कि 3 डिजिट का आपको स्क्वायर करना पड़े या करके देखना पड़े कि कौन सी संख्या के आसपास है। जब 3 डिजिट का स्क्वायर आप लोग सीखते हो, ओनली 3 क्वेश्चंस करते हो, ज्यादा की प्रैक्टिस नहीं। याद रखना तब तक आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जब जब तक एग्जाम में कोशिश इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब तक इस पर बेस्ड कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं कर लोगे। तो आपको 2 डिजिट के तो ओनली और ओनली 3 4 क्वेश्चन ही करने हैं। आप 100 क्वेश्चन 3 डिजिट वाले करना। 3 डिजिट वाले अगर करोगे तो 2 डिजिट वाली जो चीजें हैं वो वैसे ही आसान हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है 3 डिजिट की चीजें हम लोग आसान बनाए सर, आसान बनाने का सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, सूरज के नीचे एक ही तरीका है कि उससे ज्यादा टफ चीजें पढ़ लो। 3 डिजिट का अगर आपको लगे कि मुझे आसान लगना चाहिए तो 4 डिजिट का स्क्वायर आप लोग कर लो। 3 डिजिट के जो स्क्वायर हैं ये लगेगा 4 डिजिट वाला। अभी तो कहोगे कि 3 डिजिट वाला यार टफ था और 2 डिजिट वाला तो बिल्कुल आसान है, फिर कहोगे किसी को बताना होगा तो 4 डिजिट वाला टफ है, 3 वाला आसान है, सिर्फ इतना अक्सा है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, अगर आप लोग देखोगे और इतनी बड़ी संख्याएं आप लोग देख लेना, नॉर्मली लाइव क्लास में कम ही जगह आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे, खुद से ही सीख पाओगे लाइव में ही। अकेली डिजिट हो स्क्वायर कीजिए, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल, 3 हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। क्या इतना आप लोग जानते हैं क्या? बताइए मुझे। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल, 3 डिजिट हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। अगर ये चीज आप लोग अगर जानते हैं तो फिर कोशिश करना सीखने की। 5 का जो स्क्वायर है वो अपने पास होता है 25 और कैरी अपने पास 2। जैसे ही 2 का नंबर आ जाएगा 5 × 4 20, 20 का डबल 40 और 2 कितना हुआ 42। जैसे ही 3 का नंबर आ जाएगा 10, 20, 36, 40, 4। क्या यहां तक आप लोग मुझे बताइए कर लोगे क्या? एक बार बता दो सभी लोग। 25, 40, 42, 10, 36, ये लो यहां तक उम्मीद है आप लोग सब बच्चे जानते होंगे। अब जब भी 4 का नंबर आ जाए ना तो 4 के नंबर में क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, अंदर वालों का इंटू करके डबल। जब भी आपके पास पेयर अगर बन रहे हो तो इंटू करके डबल कर दो और एक बच जाए उसका स्क्वायर कर दो। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे आपके प्रोसेस खुद के ही याद रहेगी। जैसे 5 डिजिट का किसी को करना पड़े तो इनको इंटू करके डबल, इनको इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। अगर पेयर बन रहे हो इंटू करके डबल कर दो, स्क्वायर बन रहा हो तो कहीं कोई दिक्कत, बीच वाला एक बच रहा हो तो उसका स्क्वायर कर दो। सिर्फ और सिर्फ इतना सा अपने पास कॉन्सेप्ट है, बोलिए ठीक है क्या?
तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ से एक डिजिट अब आप लोग छोड़ दीजिए। एक डिजिट छोड़ दोगे तो बची कितनी? 3। और 3 में क्या करते हैं, क्या याद है क्या? 4 गुना 3 12 का डबल 24, 24 और 2 का स्क्वायर 4 28 और 2 कैरी है तो अपने पास 32। अब चीजें आसान होनी शुरू होंगी। 3 गुना 2 6 का डबल 15, 3 गुना 2 6 का डबल 12 और 3 15 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और एक 10। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा एक बार बढ़ते चलोगे ना तो ऐसे लगेगा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन तुरंत थोड़ा सा उसके आगे से अगर निकल जाओगे तो फिर लगेगा आसान हो रहा है, आसान हो रहा है, आसान हो रहा है। यहाँ पर लेकिन एक दो क्वेश्चंस आपको जरूर सोचने पड़ेंगे, तो 3 डिजिट वाली चीजें जो हैं वो फिर आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। 3 1 का स्क्वायर, चलिए एक बार करने की कोशिश करो खुद से। 3 तक ही करना है, अज्ञा में 3 तक ही आते हैं, उसको आप लोग कर लीजिए। ये देखिए सौरभ, आपको लगता है कि मेरे पास एक नया तरीका है, कर तो आप भी वही रहे हो भाई, मेरे भाई। आप कर क्या रहे हो? 2 का स्क्वायर आपने इधर लिख दिया 0,4, 15 का स्क्वायर इधर लिख दिया और इनटू करके डबल तो कर तो वही रहे हो ना, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 डिजिट ले ली। लेकिन आपके सामने दिक्कत तब आएगी जब इनटू करके डबल इसका तो कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर 38 इंटू 4 आ गया मान लीजिए, तो फिर 38 इंटू 4 और फिर स्क्वायर करना। तो ये चीज जो जहां अब मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो हर जगह लगे, कोई ऐसा नहीं हो कि कहीं नहीं लगे, कहीं फंस जाओ, हर जगह जो भी क्वेश्चन हो उसमें सभी जगह लगना चाहिए। तो यहाँ पर कर आप भी वही रहे हो जो मैं यहां पर कर रहा हूं, इनटू करके डबल कर रहे हो। तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए इनटू करके डबल, 3 गुना 1 3, 3 का डबल 6। जैसे ही 3 डिजिट बाहर बाहर वालों का इनटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 अपने पास 13। क्या यहां तक तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब जैसे ही अपने पास अगर 3 डिजिट आते हैं, यहां पर ये लीजिए 4 डिजिट अगर आ जाएं तो बाहर वालों का इंटू करके डबल, 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10 और 3 गुना 2 6 का डबल 12। 12 और 10 को ऐड करोगे तो 22 होगा और 1 कैरी है तो अपने पास 23 होगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहां से अपने पास एक हटा दोगे, एक हटते ही 5 गुना 3 15 का डबल 30 और 2 का स्क्वायर 4, 30 और 4 अपने पास 34 और 2 कैरी है तो 36। ये कैरी लिखते चलना, इसकी वजह से कोई गलती कभी नहीं हो जाए। एक डिजिट और छोड़ दो, 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20 और 3 23 है और 5 का स्क्वायर 25 और 2 27 है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? इसका मतलब मिस्टर एनिमी ये है कि ये अगर कभी आप 3-4 क्वेश्चन अगर ये कर लोगे और उसके बाद देखिए, यहाँ पर कोई चीज टफ और कोई चीज आसान नहीं होती, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि टफ और किससे आप कंपेयर कर रहे हो। ये 4 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो फिर ये जो चीजें हैं आपका दिमाग इनको फास्ट करना शुरू कर देगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कोई गलती होगी अंकित मुझसे तो आप देख लिया करो भाई, क्योंकि मैं कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूं, हो सकता है मैं भी ऐसे तो एकदम परफेक्ट हूं नहीं, गलती हो सकती है मुझसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल 4 से 5 फिर मिलते हैं और शाम को 6 बजे तो हम लोग मिल ही रहे हैं। गुड बाय, टेक केयर।